सभी लोग सेट का फॉर्म डाल दिए हैं क्या? यस सर। यस पता सर। नहीं मतलब आगे। उसमें क्या बोलते हैं, हम लोग थोड़ा सा फॉर्म नहीं डाल पाए हैं और ग्लास को सेंटर दे नहीं रहा है। अब सरगुजा जाना पड़ेगा लग रहा है। पहले से डाल देना था आपको। हाँ, तो खाली बिलासपुर वाले ही सेट का फॉर्म डाले हैं क्या? जो बिलासपुर भर गया है, बाकी जगह नहीं भरा है। पहले पहले लोग बिलासपुर ही डाले हैं ना, पास है करके इसीलिए। हाँ, और थोड़ा सा बिलासपुर एरिया में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। पहले तो हाँ ऐसा रायगढ़ भी भी है। सेंटर देता था ना, इस बार नहीं दिया है। नहीं, अगर ज्यादा होगा तो दे भी सकता है बाद में, अगर बहुत नहीं, ज्यादा हो जाएंगे तो। ड्रैगन को देना चाहिए सर, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। दे देगा तो हमारा बन जाता, क्यों बिलास हो जाते। हाँ, देना चाहिए। जबकि चलो ठीक काकेर है। को दिया है। आओ, वही तो दिया है वहाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। चलो ठीक है, देखते हैं। सरगुजा डाल दिए रहेंगे, उसके बाद चेंज करते बनेगा तो करेंगे। उसके बाद है हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी। ये जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लेंदी टॉपिक है। और ये दो टॉपिक ना आज कवर कर लेते हैं, कल जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सिंपल, आप लोग जो है वो मतलब शुरुआत के क्लासेस जो है से जो है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि किसी घटना के होने की जो संभावना होता है, ठीक है, उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? ये जो है जीरो से एक के बीच में जो है एक नंबर होता है। ठीक है। किसी घटना के होने या ना होने की जो संभावना है, उसका जो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, उसका जो अंकीय गणना है, माप है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा जीरो और एक के बीच में जो है वो एक नंबर होगा। जो प्रोबेबिलिटी पी होता है हम लोग का, वो जीरो से एक के बीच में जो है वो एक नंबर होता है। अगर किसी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है, यानी कि वो घटना होना जो है वो असंभव है। ठीक है, ऐसा मानते हैं हम लोग। मतलब वो जो घटना है वो नहीं होगा। ठीक है, p इक्वल टू जीरो है। और अगर किसी के लिए p इक्वल टू वन है, तो वो घटना जो है वो निश्चित ही होगा। ठीक है, सर्टेन, मतलब वो सर्टेन है, वो होगा ही होगा। ठीक है, निश्चित ही होगा। और कोई घटना अगर उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो है, मतलब वो घटना जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ जो है वो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, वो वर्ड देख लो। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई प्रोसेस, ठीक है, या कोई ऑब्जर्वेशन, कोई प्रोसीजर जो हम लोग करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है कई बार जो है वो रिपीट हो सकता है, रिपीटेड मेनी टाइम अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन में जो है उसे बार बार हम लोग रिपीट करते हैं। जैसे कि एक सिक्का को टॉसिंग ए कॉइन, एक सिक्का को जो है हम लोग बार बार उछाल रहे हैं, तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रयोग, हिंदी में इसे प्रयोग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का सैंपल स्पेस। इसे हम लोग बोलते हैं समष्टि प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कॉइन को टॉस किए, तो उसका जो भी पॉसिबल आउटकम आएगा, ठीक है, जो भी पॉसिबल आउटकम आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे मतलब उसका जो समुच्चय होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, जो भी आउटकम आएगा, जैसे एक सिक्का कॉइन टॉस किए तो दो आउटकम आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, तो इन दो आउटकम का जो सेट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। इस एक्सपेरिमेंट के लिए, किस एक्सपेरिमेंट के लिए? टॉसिंग ए कॉइन। जैसे थ्रोइंग ए डाइस, मतलब अगर हम लोग एक पासा फेंकते हैं, तब उसके लिए जो सैंपल स्पेस है वो क्या आएगा? उसके लिए सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब ये जो चीजें हैं वो 7 नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि 7 नहीं होता पासा में। ठीक है, तो थ्रोइंग ए डाइस मतलब कि एक पासा अगर हम लोग फेंकते हैं, तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस है ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इवेंट। इवेंट
ठीक है, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, घटना। ठीक है, इवेंट या घटना क्या होता है, ये जो है एक सबसेट होता है। क्या होता है, एक सब सेट होता है। उप उप समुच्चय होता है किसका, सैंपल स्पेस का। जो प्रतिदर्श समष्टि है हम लोग का, उसका जो है उप समुच्चय होता है। मतलब इस प्रतिदर्श समष्टि के जो है वो कुछ एलिमेंट इसमें होते हैं। ठीक है, इवेंट में, इवेंट भी क्या होता है, एक सेट ऑफ आउटकम होता है कि ये भी जो है एक सेट होता है जिसमें जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, ठीक है, या जो परिणाम है, प्रयोग करने के बाद जो परिणाम है वो हम लोग को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक शेयर कॉइन को टॉस करते हैं, अगर 2 बार टॉस करते हैं, ठीक है, तो 2 बार टॉस करते हैं, क्या लिखा है ये, 2 बार टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, एच एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, या फिर टी टी। ये जो 4 चीजें हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक घटना ये बोलते हैं, अगर एक घटना ये जो है हम लोग का सैंपल स्पेस है। ठीक है, अगर हम लोग एक घटना ये लेते हैं कि गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, मतलब कम से कम जो है यह एटमोस्ट है। एटमोस्ट मतलब कम से कम जो है वो एक टेल तो होना चाहिए, या सॉरी, एटमोस्ट मतलब एक टेल जो है वो होना चाहिए, एक टेल से कम हो सकता है। एटमोस्ट, एटमोस्ट ये जो वर्ड है याद रखना आप लोग। ठीक है, एटमोस्ट यानी अधिक से अधिक जो है वो एक टेल हो सकता है, एटमोस्ट। ठीक है, एटमोस्ट एटमोस्ट वन टेल यानी एक अधिक से अधिक जो है एक टेल हो सकता है, यानी कि 0 टेल भी हो सकते हैं और एक टेल भी हो सकता है। गेटिंग टू हेड, दो जो है हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, ये मतलब इसमें जो सैंपल स्पेस में एक ही एलिमेंट आ जाएगा, मतलब ई में जो है वो एक एलिमेंट आ जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं इवेंट। ये एग्जांपल वगैरह है, इसे आप लोग देखना। उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में परस्पर असंबद्ध घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, ऐसी घटनाएं जिनका जो है वो एक दूसरे से कोई रिलेशन न हो, इसे हम लोग बोलेंगे परस्पर असंबद्ध घटनाएं बोलेंगे। ठीक है, और परस्पर असंबद्ध घटनाएं जो होती हैं, इनके लिए जैसे 2 घटनाएं हैं, ठीक है, उस घटना के लिए हम लोग को सैंपल स्पेस मिलेगा। ठीक है, हम लोग के पास 2 घटनाएं हैं, क्या क्या, ए और बी। ठीक है, मतलब इसमें जो है कुछ एलिमेंट होंगे, हम लोग के पास जो है वो 2 घटनाएं हैं। ठीक है, ए इसमें जो है कुछ एलिमेंट है, और क्या है, बी कोई एलिमेंट है, तो इसको हम लोग एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। इस केस में अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो, फाइव हो। ठीक है, यानी कि ए और बी में कोई भी जो है वो कॉमन एलिमेंट नहीं, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, 2 चीजें आप लोग जानते ही होंगे, सेट के केस में एक होता है इंटरसेक्शन और एक होता है यूनियन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि जो ए में भी है और बी में भी है, और ए यूनियन बी का मतलब जो ए और बी दोनों में है, इस टाइप का है। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों मिला के, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए में है और बी में भी है। ठीक है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ होगा, जैसे एक एक जो है क्या बोलते हैं, पासा हम लोग फेंकते हैं। ठीक है, तो एक पासा हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, इसका सैंपल स्पेस ये मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, अगर हम लोग इवेंट ए इस प्रकार लेते हैं कि गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का जो गुणक आने की प्रायिकता अगर घटना है, ठीक है, 3 का गुणक आने की जो घटना है उसमें सैंपल मतलब इवेंट क्या हो जाएगा, हम लोग का 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 6। और बी क्या है, बी एक घटना है कि 4 का जो है वो गुणक आने का प्रायिकता, मतलब घटना। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो ये जो दोनों घटनाएं हैं, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, दोनों में जो है वो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं, ठीक है, हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, ए, इसके लिए हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, अगर हम लोग के पास एक घटना ऐसा होता सी
और इसमें हम लोग लिखते इवन नंबर आने का, मतलब घटना जो है वो क्या है, इवन नंबर आए, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, तब ए और बी, ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, ए और सी में क्या कॉमन है, देखो ए में क्या है, 3 और 6 है, और सी में क्या है, 2, 4 और 6 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है, ठीक है, 6। तो ये जो है क्या होगा, हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट के नहीं आते, यही पूछेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना के लिए प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए जो घटना है वो क्या हो जाएगा, ये सब चीजें जो है वो पूछता है। ठीक है, तो ये टर्म को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक बार और बता दे रहा हूं, अगर मतलब एक सैंपल स्पेस में दो घटनाएं हैं ए और बी, और उन दोनों में जो है वो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसे हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। ठीक है, परस्पर असंबद्ध, इसको हिंदी में बोलते हैं परस्पर असंबद्ध, क्या बोलते हैं, घटनाएं। तो परस्पर असंबद्ध घटनाएं मतलब इसमें जो है कोई भी संबंध ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे ए और बी में जो है कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद एक इवेंट आता है हम लोग का इक्वली लाइकली, मतलब एक जैसे इवेंट। ठीक है, इक्वली लाइकली, ये कौन से इवेंट होंगे, ऐसा इवेंट जिसमें सभी जितने भी उसके आउटकम होंगे, सभी के आने की जो प्रायिकता है, 2 और मोर इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस, उनके आने की जो प्रायिकता है, ठीक है, वो इक्वल हो। ऐसे इवेंट को, ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक पासा अगर हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ऑड नंबर आने की, ऑड नंबर, अगर कोई घटना है कि ऑड नंबर आना, ये जो घटना है, तो इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 3 और 5, यानी कि 3 एलिमेंट आ जाएंगे। और इवन नंबर आना, इवन नंबर आने का जो घटना होगा उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2, 4 और 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब इनका अगर हम लोग प्रायिकता निकालें तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, ऑड नंबर के आने का जो प्रायिकता है, ऑड नंबर आने का जो प्रायिकता है वो सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट है तो 3/6, और इवन नंबर आने का जो प्रायिकता है वो क्या कितना हो जाएगा, 3/6, यानी कि ये दोनों का जो प्रायिकता है वो 1/2 और 1/2 है, प्रायिकता बराबर है। तो ये ओ और ई, ये जो घटनाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, इक्वली लाइकली हो जाएंगी, मतलब दोनों घटनाएं जो है वो उनके आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इक्वली लाइकली इवेंट। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट या स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं यानी कि ऐसी घटनाएं जो किसी दूसरे घटना पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मान लेते कि हम लोग के पास जो है वो दो घटनाएं हैं, दो घटनाएं क्या है, ए और बी है। ठीक है, अगर किसी घटना ए के होने की प्रायिकता तब बी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हम लोग ये बोलेंगे, या फिर किसी बी के होने की, मतलब ये जो पी ए है, ठीक है, पी ए में बी के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर किसी घटना क्या बोलते हैं, ए के होने या ना होने का जो प्रभाव है किसी घटना बी की प्रायिकता पर न पड़े। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, दोनों वर्ड में जो है वो डिफरेंस समझना, क्योंकि दोनों के लिए जो प्रोबेबिलिटी है ना वो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और क्या होता है इंडिपेंडेंट। इसमें जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंडिपेंडेंट में क्या है कि उसके घटना का जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर इवेंट, अच्छा इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ यहाँ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो है वो दो बॉक्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हम लोग का दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे दो बॉक्स हैं, इस बॉक्स में जो है हम लोग का ब्लैक, तीन जो है वो काली गेंदें रखी हुई हैं। ठीक है,
और जो है 3 जो है वो क्या बोलते हैं, 2 जो है वो ग्रीन गेंदें रखी हुई है, ठीक है, 2। और ये एक बॉक्स है, इसमें भी क्या है, 2 जो है वो ग्रीन गेंद है और 3 जो है वो काली गेंदें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इवेंट E1 लेते हैं, मतलब काला गेंद चुनने की प्रायिकता। तो इसमें जो काला गेंद चुनने की जो प्रायिकता है, ठीक है, वो क्योंकि काला गेंद इस बॉक्स में है, अगर ये बॉक्स जो है वो जुड़ा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, ये जो है ऐसा कनेक्टेड है। ये जो है हम लोग का मान लेते हैं कि जो घटना E1 है वो काला गेंद चुनने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे ये जो प्रायिकता है वो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। काला गेंद चुनने का जो प्रायिकता है वो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। जबकि स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, अभी जस्ट नहीं दिख रहा है सर, अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। अरे नेटवर्क चला गया है। अभी दिख रहा है? यस। ठीक है। हाँ, यहाँ से जो है एक ब्लैक बॉल चुनने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 1/5 नहीं, 1/3 हो जाएगा। यहाँ से जो है एक ब्लैक बॉल जो चुनने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और एक ग्रीन बॉल चुनने की जो प्रायिकता है वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर ये ब्लैक बॉल हम लोग चुन लेते हैं उसके बाद ग्रीन बॉल चुनते हैं, तब इसकी प्रायिकता का कोई यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग बॉक्स में है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में क्या होता है, अगर हम लोग पहले जो है वो E1 यानी कि ब्लैक बॉल चुन लेते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉल चुन लेंगे तो यहाँ पे ब्लैक बॉल चुनने की जो प्रायिकता है वो कितना है, 1/5 है, ठीक है। ब्लैक बॉल चुनने के बाद यहाँ पे कितने बॉल बचेंगे, अगर हम लोग वापस नहीं रखे हैं, ठीक है, तब इसमें कितने बॉल बचेंगे,
अब यहाँ पे जो है वो 4 बॉल बचेंगे। अगर हम लोग ये नहीं चुने होते तो इसमें जो प्रायिकता है वो 3/5 हो जाएगा। इसमें जो ब्लैक बॉल चुनने की जो प्रायिकता है हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग पहले ग्रीन बॉल चुनते तो ग्रीन बॉल चुनने का जो प्रायिकता है वो 2/5 होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक ग्रीन बॉल चुन चुके हैं, अगर इसके बाद हम लोग इवेंट 2 लेते हैं, क्या ग्रीन बॉल चुनने की प्रायिकता, ये जो है ब्लैक बॉल चुनने की प्रायिकता था, ये जो है ग्रीन बॉल चुनने की अगर प्रायिकता लेते हैं तब ये आएगा हम लोग का 2/4, यानी कि 1/2। पहले कितना होना चाहिए था? 2/5 होना चाहिए था, लेकिन अब कितना हो जाएगा? 2/4 या 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ये कहेंगे कि ये जो घटनाएं हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इस घटना के होने का जो इफेक्ट है इस घटना में पड़ रहा है। ठीक है, ये ब्लैक बॉल हम लोग चुन लिए, इसके कारण जो है इसका जो प्रायिकता है 2/5 से कितना हो गया? 4/5 हो गया। तो ऐसे जो इवेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नॉन इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। और इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं जिसमें इसमें ग्रीन ब्लैक बॉल चुनना या इसमें ग्रीन बॉल चुनना जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ चुका है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगा, आगे देखेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अभी बस इसका जो है हम लोग इवेंट का जो है वो डेफिनेशन देख रहे हैं। तो ये होता है हम लोग का इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इसमें जो है वही वो जो बैग वाला है जो एग्जाम्पल लेके जो है वो बताया है, इसमें जो है वो कैलकुलेट भी किया है। यहाँ पे देखो होता क्या है एक्चुअली, जब हम लोग जैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे क्या था, 5 बॉल था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 बॉल था, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या किए, एक बॉल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, तब सैंपल स्पेस हम लोग का बदल गया। पहले सैंपल स्पेस क्या था, इसमें जो है 5 बॉल थे। ठीक है, 3 जो है वो ब्लैक वाला था और 2 जो है वो ग्रीन वाला था। ठीक है, ब्लैक 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 और ग्रीन ग्रीन थे। लेकिन जैसे ही हम लोग का इवेंट ए हुआ, ये सैंपल स्पेस जो है वो बदल गया, और सैंपल स्पेस क्या हो गया? जी जी, और यहाँ पे बी और बी, ये हो गया। तो सैंपल स्पेस चेंज होने के कारण ये दूसरे इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का डिपेंडेंट इवेंट, और ये जिसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो ये जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक हम लोग का क्या है, प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप लोग बस इसके बारे में इतना याद रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है वो 5 होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में, और क्या बोलते हैं जो हम लोग का जो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट में जो है वो एक इवेंट का इफेक्ट जो है वो दूसरे इवेंट पे नहीं पड़ता। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई भी हम लोग के पास सैंपल स्पेस ई है, ठीक है, तो इसमें कितने इवेंट हैं बटे टोटल सैंपल स्पेस में कितने इवेंट हैं, वही होता है किसी इवेंट ई के होने की प्रायिकता। अगर यहाँ पे इवेंट हम लोग का क्या है, ए है, ठीक है, तो ए में कितने अवयव है देखेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी अवयव रहेंगे बटे टोटल सैंपल स्पेस में जितने अवयव हैं, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए, किसी घटना ए के होने की प्रायिकता। ठीक है, और किसी घटना ए के न होने की प्रायिकता 1 माइनस किसी घटना के होने की प्रायिकता। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये जो है किसी घटना के न होने की प्रायिकता हो जाएगा। किसी घटना के होने की प्रायिकता पी ए इक्वल टू क्या होता है, उस सैंपल स्पेस में घटनाओं की संख्या बटे टोटल कुल सैंपल स्पेस में घटनाओं की संख्या। और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता इसे ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, 1 माइनस पी ए होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे।
पी ए जो है क्या है, नंबर ऑफ वेज आउटकम फेवरेबल टू ए, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज और आउटकम। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज देख लो। जीरो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, किसी घटना के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट मतलब असंभव जो घटना है उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0, जो सर्टेन घटना है मतलब जो निश्चित है होगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, ये जो है एग्जांपल वगैरह है, इसे जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जो मतलब ज्यादा जो कठिन प्रश्न है ना इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये जो है नेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है इसे समझ लो। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब होता है ए और बी एक साथ। ठीक है, सभी चीजें जो ए और बी में मिला के हैं इसे हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी मतलब वही भाग जो ए और बी में क्या है, कॉमन है, इसे हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। ठीक है, और एक आता है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, ये जो है हम लोग का बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। बी को छोड़ के बाकी सब जो भी बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो होगा हम लोग का बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसा इवेंट जो ए और बी दोनों में हो। तो ए मतलब ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा जो बी में ना हो, इसे हम लोग ए माइनस बी भी लिखते हैं। ठीक है, ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो ए में हो और बी में ना हो, ये क्या हो जाएगा? ये रेड वाला पोर्शन। ठीक है, ये रेड वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये ए तो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि ए में हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, इसे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिखते हैं। ये जो है सेट थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हम लोग जो है कॉमन रीजन बोलते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक चीज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, देखो। अगर मान लेते हैं हम लोग का सैंपल स्पेस है, इसमें क्या है, हम लोग को जो है नंबर सेलेक्ट करना है। ये 1 से लेके 50 तक का जो है वो नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब ये हम लोग का सैंपल स्पेस है, प्रयोग है। ठीक है, 1 से लेके 50 तक नंबर सेलेक्ट करना है, ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट है। सैंपल स्पेस में 1 से 50 तक के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, टोटल एलिमेंट जो है वो 50 है। सेलेक्टिंग ए नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 6, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना जो 6 का मल्टीपल हो। कौन कौन सा हो जाएगा? 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 42 आ जाएगा और 48 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो है हम लोग का 8 एलिमेंट आएंगे इसमें। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 8 एलिमेंट आएंगे। एम ऑफ ए क्या बता रहा है? नंबर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग 8 का मल्टीपल देखते हैं, 8 का मल्टीपल जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 6 एलिमेंट आएंगे, 8, 16, 24, 32, 40 और 48। ठीक है, इसमें जो है टोटल 6 एलिमेंट आ जाएंगे। इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? 8/50, क्योंकि टोटल इसमें 8 एलिमेंट है। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 6/50। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन मतलब जो 6 से और 8 से दोनों से डिवाइड हो, 24 और 48, इसे हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी है और बी में भी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 2/50 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए यूनियन बी जो होगा हम लोग का क्या होगा? ये दोनों का वैल्यू, दोनों में जो है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? जब हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये एम ऑफ ए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो 24 और 48 है वो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसको 2 बार हम लोग ऐड कर दिए हैं, इसीलिए एक बार जो है इसे घटा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ए यूनियन बी जो होता है वो एम ए प्लस एम बी माइनस एम ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका जो क्या आ जाएगा हम लोग का, इसमें 12 एलिमेंट है तो 12/50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला जो है याद रखेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एम ए एम बी माइनस एम ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 किसके लिए होता है? अभी पढ़े थे, ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो 5 किसके लिए होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ, इवेंट के लिए, परस्पर असंबद्ध घटनाओं के लिए ये जो वैल्यू है 5 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो एम ए यूनियन बी है वो हम लोग का एम ए और एम बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आते हैं एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में। अगर प्रोबेबिलिटी को हम लोग जोड़ें तब क्या होगा? ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब ये है कि घटना ए या घटना बी के होने की प्रायिकता। मान लेते कि हम लोग के पास जो है वो 2 घटनाएं दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग के पास जो है वो 2 घटनाएं दी गई हैं। क्या है? एक घटना जो है वो ए है और एक घटना जो है वो बी है। इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए जो है वो दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पी ऑफ बी है, दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, अगर ये बोलता है कि ए या बी के होने की प्रायिकता, कोई घटना है, किसी घटना ए या किसी घटना बी के होने की प्रायिकता। ठीक है, इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पी ए यूनियन बी से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, पी ए यूनियन बी से इसे डिनोट करते हैं। किसी घटना ए या किसी घटना बी के होने की प्रायिकता, इसे पी ए प्लस पी बी। और ये किसी घटना ए या किसी घटना बी के होने की प्रायिकता जो होती है वो होती है पी ए पी बी, ए माइनस होगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, किसी घटना ए और बी के एक साथ होने की जो प्रायिकता है वो घटना ए के होने की प्रायिकता, घटना बी के होने की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन है। ठीक है, उसके लिए जो प्रायिकता है उसको इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे उसी का जो है यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए क्या हो जाएगा? 2 घटनाएं जो है वो परस्पर असंबद्ध या परस्पर अपवर्जी, ऐसा भी बोलते हैं ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो? पी ए प्लस पी बी के बराबर हो। या अगर घटनाएं जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो पी ए बी के बराबर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अगर घटनाएं जो है वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तब घटना ए या घटना बी के होने की जो प्रायिकता होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का? पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना नहीं है, ठीक है, इवेंट नहीं है, तो ये जो है हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा ए यूनियन बी, यानी किसी घटना ए या किसी घटना बी। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक टाइम में जो है वो एक ही घटना होगा, या तो घटना ए होगा या फिर घटना बी होगा। ठीक है, ये जो है क्या बोलते हैं हम लोग का, ये जो है एक इवेंट दिया हुआ है। एक जो है हम लोग का ताश का जो है एक पैकेट है। ठीक है, इसमें 52 जो है वो कार्ड्स होते हैं, हम लोग को पता है। ठीक है, इसमें एक किंग, ये जो है क्या घटना है? एक किंग आने की घटना है, और बी क्या है? एक क्वीन आने की घटना है। ठीक है, इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? एक किंग आने की जो घटना है इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? कितने किंग होते हैं? 4 किंग होते हैं, तो 4 बटे क्या आ जाएगा? हाँ, जो किंग आने की जो प्रायिकता है वो कितना आ जाएगा? 4/52 आ जाएगा। ठीक है, क्वीन आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 4/52 आ जाएगा। ठीक है, और ये घटनाएं जो है एक दूसरे से जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? के लिए जो सैंपल स्पेस है वो 4 ठो किंग आएगा,
ठीक है, जो भी 4 रहते हैं वो 4 ठो किंग आएगा और 4 ठो जो है वो क्वीन आएगा, दोनों में से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो है परस्पर अपोजिट या परस्पर असहमत घटनाएं हैं। तो पी के यूनियन क्यू जो होगा, या फिर क्वीन आए, अगर हम लोग एक पत्ता उठाते हैं तो क्वीन आए या क्या आए, किंग आए, तो इसके लिए जो प्रायिकता है वो क्या आ जाएगा, दोनों का जो है वो योग आ जाएगा, 4/52/4/52, यानी कि 8 जो है वो 52 आ जाएगा, यानी कि 2/13 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। ये हम लोग नोटेशन मतलब ये फॉर्म में जो है इस टाइप से भी इसको लिखते हैं। ठीक है, किसी घटना मतलब वो जो रहता है, ठीक है, 4 में से कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको 4C1 लिखेंगे। यहाँ पे 52 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए 52C1 टोटल सैंपल स्पेस के लिए है, और ये जो है पार्टिकुलर इवेंट के लिए है। इस टाइप से नोटेशन का यूज करते हैं। बाकी आप जो है वो नॉर्मली इस टाइप से भी इसे लिख सकते हैं। इसमें ये जो पीडीएफ भेजा हो ना, इसमें थ्योरी को ही पढ़िए। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है ना वो नेट के लिए है, नेट के बेसिस पे है, जो नोटेशन वगैरह है वो थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो नॉर्मली इसको पढ़िए। प्रोबेबिलिटी अगर समझ में आ जाए ना तो इसके कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मतलब समझ के पढ़िए, फिर ये सभी क्वेश्चन जो है इससे बन जाएंगे। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो है वो गुणा करते हैं, तब कैसे जो है वो गुणा करेंगे। तो ये हम लोग का आता है, अगर हम लोग के पास ए और बी जो है दो जो है क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखो यही पे देख लो, जो इंडिपेंडेंट इवेंट है तब जो है वो प्रोबेबिलिटी जो ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम लोग बोलते हैं इवेंट ए एंड इवेंट बी, मतलब दोनों इवेंट के होने की प्रायिकता। ये जो इवेंट है, दो इवेंट हो रहे हैं तो दोनों इवेंट के जो है वो होने की प्रायिकता, अगर क्या है वो इंडिपेंडेंट है तो सिर्फ सिंपली जो है उनकी प्रायिकता का जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तब हम लोग का जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो क्या होता है, पी ए और पी ए बी ए। यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पे एक नोटेशन यूज किया गया है पी बी ए। ठीक है, पी ए बी जो है वो यूज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी घटना बी के होने की प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि घटना ए हो चुका है। ठीक है, अभी जो पहले हम लोग एग्जांपल पढ़े, यानी कि हम लोग ब्लैक बॉल जो है वो उठा चुके हैं। ठीक है, ये घटना जो है वो हो चुका है। अब घटना जो हम लोग ग्रीन बॉल जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं तब उसकी प्रायिकता, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पी जी ई वन, मतलब E1 क्या है, ब्लैक बॉल जो है वो चुनने का जो है वो हम लोग का प्रायिकता है। हम लोग जो है ब्लैक बॉल चुन चुके हैं, उसके बाद अगर हम लोग ग्रीन बॉल चुनते हैं तब उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इसे हम लोग पी ए और इस टाइप से लाइन और उसके बाद ई बी से जो है वो डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो रहता है वो घटना रहता है जो हो चुका है, और यहाँ पे रहता है जिस घटना की प्रायिकता हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, पी ए बी से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, पी ए बी इससे जो है वो डिनोट करेंगे। ये क्या बता रहा है कि घटना ए के होने की प्रायिकता जबकि घटना बी हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग की जो घटनाएं हैं वो क्या है, परस्पर जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका मतलब ये है कि बी के होने का जो कोई भी इफेक्ट है वो यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो इस केस में ये जो होता है हम लोग का बी ए के बराबर होता है, अगर ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। ठीक है, अगर ए और बी जो है वो स्वतंत्र घटना है, यानी बी के होने का जो इफेक्ट है वो ए पे नहीं पड़ेगा।
यानी कि ये जो है पी ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, पी ए के होने की प्रायिकता जबकि घटना बी हो चुका है, अगर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये जो है पी ए के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो, अगर घटनाएं इंडिपेंडेंट नहीं है तब ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रायिकता होता है वो होता है पी बी। पी ए, अगर घटना ए जो है वो पहले हुआ है तो पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। इसका मतलब ये होता है कि इवेंट ए, जबकि मतलब इवेंट ए हो चुका है और उसके बाद जो है वो क्या हो रहा है, इवेंट बी हो रहा है। अगर इवेंट बी पहले होता और इवेंट ए बाद में होता तब ये पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या लिखते, पी बी, क्योंकि इवेंट बी जो है वो पहले हुआ है और पी ए बी लिखते। ठीक है, तो घटना के एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसे हम लोग इस तरह से क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं। दोनों घटना के एक साथ होने की जो प्रायिकता है वो पहले घटना के होने की प्रायिकता बटे दूसरे, पहले घटना के होने के बाद दूसरे घटना के होने की प्रायिकता का गुणनफल होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है यानी कि इस ए का जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बी पे, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए डॉट पी बी लिखेंगे। किसके लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी दो घटना के जो एक साथ होने की जो प्रायिकता है, ठीक है, किसी घटना के एक साथ होने की जो प्रायिकता है वो हम लोग का, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, 5 गेंदे हैं और 7 जो है वो रेड बॉल्स हैं एक बैग में, और 2 बॉल जो है हम लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, विदाउट बिना उसको रिप्लेस किए। और पहले हम लोग क्या चुनते हैं, ग्रीन बॉल चुनते हैं, और उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, ब्लैक ये क्या बोलते हैं, रेड बॉल जो है वो चुनते हैं। ठीक है, ग्रीन बॉल चुनने की प्रायिकता हम लोग का ए है, और क्या बोलते हैं, ग्रीन बॉल, ये सॉरी, हाँ, ग्रीन बॉल चुनने का जो प्रायिकता है वो क्या है, ए है, मतलब इवेंट जो है वो ए है, और रेड बॉल चुनने का जो इवेंट है वो बी है। ठीक है, और दोनों जो है वो क्या बोलते हैं, अलग अलग है इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, क्योंकि पी यहाँ पे जो हम लोग इस टाइप से लाइन खींच के जो पढ़े थे, ठीक है, इस टाइप से जो यहाँ पे जो पढ़े थे उस इवेंट के लिए है ये। ठीक है, जबकि इस साइड के इवेंट के लिए जो है हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो है दे दिया गया है कि पहले ग्रीन बॉल चुनेंगे, उसके बाद जो है वो क्या चुनेंगे, रेड बॉल चुनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है ये हम लोग के पास आ गया 35/132 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग इसमें अच्छा हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट दिया है, यानी यहाँ पे जो है वो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए पी ए जो है, पी ए यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/12। वहां पे पेन नहीं चल रहा है आज। यहाँ पे पी ए जो है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का 5/12 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पी बी है, पी बी क्योंकि घटना हो चुका है, ये इसी को ही जो है वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये इस साइड वाला के लिए है, एक ही बॉक्स में है। इरेजर, ठीक है, पी ए बी। अगर यहाँ पे इस घटना के होने के बाद सैंपल स्पेस को हम लोग चेंज कर देते हैं और नए सैंपल स्पेस में कैलकुलेट करते हैं तो वो पी बी के ही बराबर होता है। अब नए सैंपल स्पेस में कितने बॉल होंगे, 11 बॉल होंगे, और यहाँ ब्लैक बॉल कितने हैं, 7 ब्लैक बॉल हैं, तो इसका प्रायिकता कितना आ जाएगा, 7/11। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 5/12 गुणित 7 जो है वो 11 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35 और 132 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 35/132 जो है ये प्रायिकता आ जाएगा, दोनों घटना के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। जबकि पहले हम लोग क्या चुने हैं, ग्रीन बॉल चुने हैं, और फिर क्या चुने हैं, रेड बॉल चुने हैं। अगर ये बोलता कि 2 गेंद चुनने की प्रायिकता, ठीक है, 2 गेंद चुनने की प्रायिकता जिसमें से एक रेड हो और एक ग्रीन हो, तो हो सकता है कि जो पहला हम लोग चुने हैं वो ग्रीन हो और दूसरा रेड हो, या क्या आ जाएगा, या हो सकता है कि जो पहला गेंद चुने हैं वो हम लोग का क्या हो, रेड हो, और दूसरा जो है चुने हैं वो क्या हो, हम लोग का ग्रीन हो। ठीक है, यानी कि
प्रोबेबिलिटी पहला क्या रेड हो सकता है, पहले रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या, और या आता है तब हम लोग प्लस साइन का जो है वो यूज करते हैं, और ये क्या हो जाएगा जी आर। ठीक है, देखो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में ना ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको दिखे या और दिखे, मतलब प्रोबेबिलिटी को आप लोग को जोड़ देना है। कहीं भी आप लोग को दिखे और या एंड, ये वर्ड कहीं भी दिखे तो प्रोबेबिलिटी को आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे एंड वाला वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन जैसे ही टू बॉल सेलेक्ट करने के की जो घटना आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा और आ जाएगा, या तो ये घटना होगा या ये घटना होगा। ठीक है, और तो इन दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को जो है वो जोड़ देंगे 35/132 और यहाँ पे 35/132, यानी कि ये क्या आ जाएगा 70/132। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो प्रोबेबिलिटी का है एडवांस लेवल देखेंगे, रैंडम वेरिएबल। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये नोट्स में जो नहीं है वो है हम लोग का बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या बोलता है, अगर हम लोग के पास मान लेते हैं दो घटनाएं हैं ए बी, और ये जो है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो किसी घटना ए, इसे हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और बी के एक साथ होने की जो है वो प्रायिकता, तो पी ए पी बी ए जो है वो किसके बराबर होगा, पी बी पी ए बी। इसका मतलब आया समझ में। ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम। किसी घटना ए के होने की दो घटनाएं ए बी जो है वो एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, पहले अगर घटना ए होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो घटना बी होता है, तब हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं पी ए, और उसके बाद घटना बी के होने की प्रायिकता जबकि घटना ए हो चुकी है। ये जो है किसके बराबर होगा, अगर घटना बी पहले होता है और घटना ए पहले होता है तो ये जो दोनों की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या डिनोट कर रहा है, घटना बी की प्रायिकता और उसके बाद घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी जो है वो पहले से हो चुका है। ठीक है, तो ये जो दोनों होते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम क्या बोलते हैं हम लोग का, पी ए पी बी ए जो है वो बराबर होगा पी बी पी ए बी के। ये होता है हम लोग का बेस थ्योरम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम लोग का ये पी ए पी बी जो है वो दिया हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये चीजें जो है हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल ये हुए होते हैं। ठीक है, ये होता है। और बेस थ्योरम का और एक फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम लोग के पास एक जो इवेंट है बी है और उसको हम लोग को बहुत सारे सैंपल स्पेस ए आई, ठीक है, मतलब कि A1 A2 से लेके AN तक के में अगर हम लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तब किसी घटना पी बी, जैसे इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्या है बॉक्स हैं और सभी में जो है वो ब्लैक और रेड बॉल है। अगर हम लोग को एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना है तो ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने से पहले हम लोग को क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक बॉक्स जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले तो एक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर बॉक्स के बाद हम लोग जो है एक रेड बॉल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे केस, अगर ऐसा जो केस रहता है तो उसमें जो प्रायिकता हम लोग ज्ञात करने के लिए इस बेस थ्योरम का जो है वो यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये बॉक्स ए को A1 ले लिए, इसको A2 ले लिए, इसको A3 ले लिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो बी है हम लोग का घटना हो गया कि एक ब्लैक बॉल हम लोग को चुनना है। तब ब्लैक बॉल को जो है अगर हम लोग को ए आई वाले बॉक्स से मान लेते हैं कि A2 से जो है वो सेलेक्ट करना है, तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, BA2 लिखेंगे। मतलब ब्लैक बॉल को दूसरे वाले बॉक्स से चुनने के लिए जो प्रायिकता होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, P ऑफ A आई। ये हम लोग का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई।
मतलब उस बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रायिकता, और उसके बाद सॉरी ये उल्टा लिख दिया। क्या बोलते हैं, P ऑफ B होगा और P ऑफ ए आई बी, ठीक है। और यहाँ पे समेशन ऑफ क्या आ जाएगा, P ऑफ ए आई आ जाएगा। अच्छा रुको, ये फॉर्मूला ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंफ्यूज हो गया, इसको मैं ग्रुप में ना लिख के आप लोग को भेज दूंगा। ये समेशन ऑफ क्या रहता है, यहाँ पे ए आई रहता है, P ऑफ बी ए आई रहता है शायद, ठीक है। इसको जो है मैं कंफर्म ग्रुप में लिख के भेजूंगा। ये होता है हम लोग का बेस थ्योरम। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग का जो नंबर ऑफ इवेंट्स है, जो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट है वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, तब हम लोग जो है ये नॉर्मल जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इससे जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से हम लोग का आता है स्टेटिस्टिकल जो पोर्शन है वो शुरू होता है, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करते हैं रैंडम वेरिएबल। देखो ये जो पोर्शन है ना, इसमें हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल, हम लोग का रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अब जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में जो नंबर यूज कर रहे थे, नंबर की जगह में, क्योंकि नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तब हम लोग जो है एक वेरिएबल का यूज करेंगे x, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रियल नंबर, ये जो है एक वास्तविक संख्या होता है, और ये क्या होता है, जो आउटकम्स होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, ठीक है, उनसे जो है वो रिलेटेड होता है, ठीक है, कनेक्टेड विद वेरियस आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट कैन, ये जो है अलग अलग वैल्यू जो है वो ले सकता है, हमारे आउटकम के अकॉर्डिंग जो है ये अपना वैल्यू जो है वो बदल सकता है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग आउटकम में, क्योंकि एक पासे को फेंक रहे थे तो 6 आउटकम आ रहा था, तो इसे आसानी से हम लोग लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जैसे मतलब अगर हम लोग 4 पासे को 10 पासे को जो है वो एक साथ फेंकते हैं, तब हम लोग का सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 की पावर 10, ठीक है। हर पासे के लिए 6 एलिमेंट और टोटल 10 पासे के लिए 10 की पावर 6, इतना जो है वो एलिमेंट हो जाएगा, तब हम लोग के लिए सैंपल स्पेस बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग जो है स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। डेफिनेट ये जो वेरिएबल x रहेगा, ये जो है आउटकम से जो है वो रिलेटेड रहेगा, ये याद रखिए, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अगर हम लोग का आउटकम जो है वो डिस्क्रीट हो, ठीक है, अलग अलग हो, अगर डिस्क्रीट हो तो हम लोग जो है इसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होगा, अगर हम लोग का रैंडम वेरिएबल जो वेरिएबल हम लोग लिए हैं वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, जैसे कि लेंथ हो, ठीक है, लेंथ हो, दो बिंदुओं के बीच में जो है वो लेंथ हो, और ये जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग का जो रैंडम वेरिएबल है क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब जो है हम लोग जो प्रायिकता को डिनोट करते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल नंबर के टर्म्स में डिनोट ना करके एक फंक्शन के टर्म में जो है वो डिनोट करते हैं, जैसे px2, मतलब x1 के होने की प्रायिकता px1 हो जाएगा, x2 के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, px2, xn के होने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, pxn हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये जो p ऑफ x रहता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो यूज है और दो जगह हम लोग करेंगे, एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में और एक जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में एक वर्ड आप लोग बार बार सुने होंगे कि जो वेव फंक्शन का मॉड का जो स्क्वायर होता है, मॉड साइन स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो यही होता है, ठीक है। वो जो है इसी तरह से प्रायिकता को जो है वो डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर हम लोग जो है रैंडमली कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो वेरिएबल होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल होंगे। ये इस टाइप का टेबल वगैरह दिया रहता है, लेकिन इसके जो क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। जो हम लोग का कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो है हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और जहां पे हम लोग का डिस्क्रीट वाला रहता है वहां पे जो है वो समेशन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज कहाँ पे किए थे, क्वांटम मैकेनिक्स में। ये जो साइन स्टार साइन होता है, ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही होता है, ठीक है।
रैंडम वेरिएबल का जो है प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये डेफिनेशन जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। P ऑफ A लेस देन x निकालना है हम लोग को, ठीक है। x का जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है और दे दिया गया है कि x का जो वैल्यू है वो A और B के बीच में हो, तब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो कि A और B के बीच में है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू A से x इक्वल टू B तक समाकलन f ऑफ x dx, जो भी फलन दिया हुआ होगा, ठीक है। ये जो है वेरिएबल जो है वो किसी फलन से जो है वो f ऑफ x से जो है वो रिलेटेड होंगे, तब ये जो वैल्यू होगा ये हम लोग का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो है उसका डिनोट करेगा, ठीक है। जैसे किसी घटना के होने की प्रायिकता PE हम लोग डिनोट करते थे ना, ये ऐसी ही है, Px जो है इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, अगर इसका समेशन जो है वो 1 है, अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो यहाँ पे नीचे जो है इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये होता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसमें जो है 3 चीजें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। 3 वर्ड यहाँ पे आएगा, एक आएगा मीन, ठीक है, और एक आएगा वेरिएंस और एक आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो 3 चीजें हैं हम लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जो स्टैटिस्टिकल वाला जो पोर्शन है इसमें ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। मीन, किसी भी वेरिएबल का जो मीन है, मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन यानी कि उसका एवरेज। ये देख लो, मीन निकालने के लिए हम लोग को जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स, ये क्या बोलते हैं, ये इस टाइप से रहता है, ठीक है, या फिर इसे एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। ये जो है इसका एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो है वो बताता है, ठीक है, मीन या एवरेज वैल्यू बताता है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर ये हम लोग का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समेशन लेंगे, समेशन ऑफ P ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई, उस चर की प्रायिकता गुणित वो चर जो होगा, ठीक है, ये हम लोग का क्या बताएगा, उसका जो है वो एवरेज वैल्यू बताएगा, ठीक है। अगर ये जनरली इसका जो समेशन है वो 1 के बराबर नहीं आता, तब इसको हम लोग समेशन ऑफ P ऑफ एक्स आई से जो है वो डिनोट करते हैं। लेकिन डिस्क्रीट के केस में बहुत ही कम ऐसा होता है कि उसका समेशन जो है वो 1 ना हो, और ऐसे भी हम लोग देख के बता सकते हैं, प्रायिकता दिया होगा, सबको ऐड करके देखेंगे 1 आएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये उसका डेफिनेशन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। उस चर की प्रायिकता और वो चर का गुणा और उन सभी को जोड़ देंगे और बटे कुल प्रायिकता, ठीक है, जो भी है, ये जो होता है ये इससे हम लोग एवरेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जब हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, खासकर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल रहेगा वहां पे ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी वेरिएबल का जो एवरेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस चर की प्रायिकता और उस चर का गुणनफल बटे कुल प्रायिकता, ठीक है। एक सिंपल सा मतलब ये जो है ये एवरेज ही कैलकुलेट करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैं ना आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे की क्लासेस में ना इसका हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। देखो, अगर हम लोग के पास 3 नंबर हैं, 1 2 2 2 और 3, टोटल हम लोग के पास 5 नंबर हैं, तो इसका एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये जो है हम लोग का x है, ठीक है, x का अगर हम लोग को एवरेज कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 + 2 + 2 + 2 + 3 बाई क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं 5, ठीक है, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 4 10, यानी कि 2 आ गया। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सिंपल सा है, 1 प्लस इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, 2 जो है वो 3 बार आया है, प्लस 3, ठीक है, ये इसको 1 × 3 लिख सकते हैं, इसको भी जो है वो 1 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, बट्टे क्या है 5 है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/5 × 1 प्लस 3/5 × 2 प्लस ठीक है, प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/5 × 3, ये जो है हम लोग का वेरिएबल है 1 2 और 3,
और ये क्या है 1/5 इसका गुणांक है, इसका जो है वो गुणांक है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 के आने की प्रायिकता क्या होगा, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, एक बार है तो इसके आने की प्रायिकता 1/5। 2 के आने की प्रायिकता क्या होगा 3/5। 3 के आने की प्रायिकता क्या होगा 1/5। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ही तो है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गुणित 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गुणित 2। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गुणित 3। आया समझ में, यही है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो ऊपर में बताया हूँ, ठीक है, ये यही चीज है। अच्छा ये मिटा दिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ पी एक्स आई इंटू एक्स आई। कोई भी वेरिएबल गुणित उसकी प्रायिकता का गुणनफल। इसका ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो है वो बेस है। ठीक है, तो एवरेज इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एवरेज का जो वैल्यू है आप लोग याद रखेंगे कि जो एवरेज होता है हम लोग का एक्स, ये क्या होता है समेशन ऑफ पी एक्स आई इंटू एक्स आई बटे समेशन ऑफ पी एक्स आई। अगर पूरा जो प्रायिकता का योग जो है अगर एक नहीं है तो उससे डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग का होता है क्या बोलते हैं एवरेज या मीन कैलकुलेट करना। ठीक है, ये होता है मीन, ये याद रखेंगे। उसके बाद एक वर्ड आता है वेरिएंस। ये इसमें ना इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे, मीन और वेरिएंस वगैरह से जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। वेरिएंस क्या होता है, ये होता है हम लोग का सिग्मा स्क्वायर, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स के एवरेज का स्क्वायर। आया समझ में, एक्स का एवरेज निकालेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एवरेज यानी कि यहाँ पे जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, इसका प्रायिकता बटे इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करके इसका स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, तो ये जो आएगा वैल्यू ये हम लोग का इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, और एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सिग्मा होता है। ये जो है अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स के एवरेज का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे, क्या क्या, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये तीन चीजें जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट वेरिएंस होता है। इससे रिलेटेड जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी रहते हैं। उसके बाद आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक जो है स्टैटिस्टिकल का जो है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसका जो है हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिखा है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये। ठीक है, बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यूज हम लोग कब करेंगे, अगर हम लोग के पास एक ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स n, अगर हम लोग का जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, कितने बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर वो क्या हो एक फाइनाइट नंबर हो। ठीक है, अगर ये फाइनाइट हो, ठीक है, और क्या जो इवेंट हो वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो आउटकम हो वो एक दूसरे से क्या हो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दो ही हो, एक घटना या तो होगा या फिर वो घटना नहीं होगा। अगर दो ही चीजें हो और उस घटना के होने की जो प्रायिकता है वो p है और घटना के ना होने की प्रायिकता अगर q है, ठीक है, तब अगर वो घटना हम लोग n बार करते हैं, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट n बार करते हैं, अगर n बार में हम लोग को क्या मिलता है r बार जो है वो सक्सेस मिलता है। ठीक है, r बार जो है हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, और तो n माइनस r बार हम लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं सिक्के को हम लोग टॉस कर रहे हैं, 100 बार टॉस कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि हेड आने की जो प्रायिकता है वो हम लोग को 50 बार हेड आने की प्रायिकता हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तब ये जो है क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा जो सक्सेस है, और ये जो है जो बच गया। ठीक है, वो अब देखो यहाँ पे जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी आर बार सक्सेस होने की जो प्रायिकता होती है वो होता है हम लोग का NCR। ठीक है,
ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। NCR का वैल्यू क्या होता है, n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। NCR P ऑफ r Q ऑफ n माइनस r, ये फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, P ऑफ r इक्वल टू n ऑफ r P ऑफ r Q n माइनस r। r बार सक्सेस हो रहे हैं इसीलिए सक्सेस होने की प्रायिकता r, ठीक है। n माइनस r बार फेल हो रहे हैं इसीलिए सक्सेस न होने की प्रायिकता n माइनस r। ये जो होता है हम लोग का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे आप लोग, इसके लिए जो मीन होता है, मीन हम लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर n दिया हुआ है और p दिया हुआ है तो n इंटू p जो होता है इसका मीन होता है, ठीक है। इसके लिए जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का वैल्यू होता है NPQ, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर वेरिएंस बोलेगा तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वहां पे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। n इंटू पी इंटू क्यू। n क्या है, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, q क्या है, p क्या है सक्सेस होने की प्रायिकता, p क्या है सक्सेस होने की प्रायिकता, q क्या है फेल होने की प्रायिकता, और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अंडर रूट ये, ठीक है, NPQ अंडर रूट NPQ, ये जो है हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो रैंडम वॉक प्रॉब्लम होता है वो भी हम लोग का किससे रिलेटेड रहता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड रहता है, ठीक है। रैंडम वॉक में क्या होता है कि हम लोग जो है एक स्टेप लेफ्ट ले सकते हैं या एक स्टेप जो है वो राइट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ये बाइनोमियल से करते हैं, ठीक है। फिलहाल रैंडम वॉक में हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद जो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो है हम लोग का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम लोग का स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंड है हम लोग का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो कुछ कंडीशंस थे, ऐसे ही जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो है वो कुछ कंडीशन होंगे। ग्रीन नोट्स कहाँ है, ग्रीन वाला, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है यहाँ पे, ठीक है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, इनफाइनाइट है। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स है तब हम लोग बाइनोमियल का जो है वो यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो फाइनाइट, n जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो इनफाइनाइट होंगे, बहुत ज्यादा ट्रायल्स होंगे, ठीक है। जो सक्सेस होगा, जो सक्सेस के लिए जो प्रोबेबिलिटी p होगा ये बहुत ही कम होगा, टेंस टू 0, बहुत ही क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। n जो है वो लार्ज हो, इनफाइनाइट या इसे लार्ज बोलेंगे, और p 0 हो या क्या हो, स्मॉल हो, बहुत ही कम हो सक्सेस होने की प्रायिकता। जैसे 100 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक बार सक्सेस होने की प्रायिकता, ठीक है, 0 पॉइंट इतने बार सक्सेस होने की प्रायिकता। तो ये जो है ना, मतलब जो प्रायिकता हो वो 0 पॉइंट में भी हो, तो इस टाइप का जो रहता है इसे हम लोग बोलते हैं, मतलब इन चीजों का जो है प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ज्ञात करते हैं। क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो इनफाइनाइट हो और सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी हो वो क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक है। हाँ, और एक तीसरा कंडीशन भी ये है कि n इंटू पी, n इनफाइनाइट है, p 0 है, और n इंटू पी जो है वो क्या हो, फाइनाइट हो, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी हो, ठीक है। तो इसे हम लोग इस ऐसे प्रॉब्लम्स को जो है हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो
सॉल्व करेंगे। और इसके लिए जो हम लोग का क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, e की पावर माइनस म्यू की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। ठीक है, जहां पे r क्या है हम लोग का नंबर ऑफ सक्सेस है। ठीक है, कितने बार हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं ये जो है r से हम लोग डिनोट करेंगे। और पी आर का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस म्यू r बटे r का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो पी आर है वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर का फैक्टोरियल e की पावर एन पी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और एन पी की पावर आर लिखा हुआ है। ऐसा इसीलिए कि जो म्यू होता है, ठीक है, म्यू हम लोग का क्या होता है मीन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो म्यू होता है यही क्या होता है हम लोग का मीन होता है। ठीक है, यानी कि आर का एवरेज, ये जो मीन होता है और मीन का जो वैल्यू होता है वो एन इंटू पी होता है। ठीक है, अगर आप लोग को बोल दे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन क्या होता है, तो मीन का जो वैल्यू होता है वो एन इंटू पी होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये बताया था ना, एन पी जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, और ये जो फाइनाइट वैल्यू होता है यही जो है वो क्या होता है मीन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का इसमें जो है मीन हो जाएगा। इसके लिए जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसका जो मीन है वो क्या होगा म्यू एन पी होगा, इसका जो वेरिएंस है वो क्या होगा एन पी होगा, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट एन पी हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है आप लोग याद रखेंगे। ये होता है हम लोग का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे जो है एक एग्जांपल क्या बोलते हैं दिया हुआ है। अगर हम लोग का नंबर ऑफ जो इवेंट ट्रायल है वो 500 हो और लेकिन सक्सेस होने की जो प्रायिकता है वो 0.1 हो। अच्छा, इसका क्वेश्चन देख लो, द चांस ऑफ ए होल, इसका जो क्वेश्चन है देख लेना। ठीक है, बस ये याद रखना कि अगर सक्सेस होने की प्रायिकता क्या है बहुत ही कम है, और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है 500 इस टाइप से, तब जो और ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक फाइनाइट वैल्यू है, और यही क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। ठीक है, कल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये जो है हम लोग का सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, किसी भी चीज के नॉर्मल बिहेवियर के बारे में अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये जो है ह्यूमन लाइफ से लेके जो भी डाटा वगैरह हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस करते हैं, वो सब जो है हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो आता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोग का ग्राफ होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है हम लोग को इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, ये ग्राफ आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप से जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो ग्राफ हम लोग को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो इसमें जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो ये देख लो कि इसमें जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा है हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, म्यू क्या है, म्यू है हम लोग का मीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, म्यू क्या है मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और सिग्मा क्या है हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर टू सिग्मा म्यू, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो जो आप लोग को ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वेश्चन आएंगे किस टाइप से आएंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे देगा और आप लोग को ये कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि इसका जो क्या बोलते हैं मीन क्या है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सब चीजें जो है वो क्या है, ये जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो मीन कैसे देखोगे, जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में जो एक्स, ये एक्स माइनस म्यू का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे म्यू जो भी है, ठीक है, वही हम लोग का क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वहां पे हम लोग का x माइनस 6 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है,
तब हम लोग का जो म्यू का जो वैल्यू है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, म्यू का वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, ये सिग्मा जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर x का स्क्वायर सिर्फ दिया हुआ है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का इस टाइप से वैल्यू हम लोग यहाँ x माइनस अगर 8 दिया हुआ है का स्क्वायर लेकिन होना चाहिए। ठीक है, अगर स्क्वायर दिया हुआ है तब इसे हम लोग क्या, यहाँ पे जो म्यू का हम लोग का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर की जगह में जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसका अंडर रूट जो निकालेंगे वो हम लोग का क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कई बार जो है वो डेल एक्स से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल एक्स आपको याद होगा, डेल एक्स और डेल पी एक्स अनसर्टेनिटी रिलेशन में यूज करते हैं, वो यही होता है। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो है इसका यूज करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कभी कभी जो है इस टाइप से दिया हुआ होता है। अच्छा, हाइड्रोजन ये लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो वेव फंक्शन आता है, ये हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो है वो एग्जांपल है। ठीक है, इसमें जो वेव फंक्शन आता है वो हम लोग का इस टाइप से आता है, यहाँ पे ये जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि इसका जो मीन है, मीन का वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेरिएंस का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, अंडर रूट एच लाइन 2m ओमेगा। ये सब चीजों का ना क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करेंगे, इसका बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, इसके लिए लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। अब इसके जो है कुछ क्या बोलते हैं, गुण देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो पहला प्रॉपर्टी है, इसका जो ग्राफ होगा म्यू x इक्वल टू म्यू के लिए जो है वो साइमेट्रिक होगा। ठीक है, साइमेट्रिक होगा मतलब x इक्वल टू वैल्यू रहेगा, उसके दोनों साइड जो है ये बराबर रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का x इक्वल टू म्यू का जो है वो वैल्यू है, ये दोनों साइड जो ग्राफ है वो बराबर रहेगा, इसे हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो x टू क्या बोलते हैं 0 के अराउंड जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसका जो टोटल एरिया है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है टोटल प्रोबेबिलिटी को जो है वो डिनोट कर रहा है। तो इस ग्राफ का और ये एक्स एक्सिस के बीच का जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ हम लोग किसमें खींचे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये एफ ऑफ एक्स, जो भी ये जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बोल लो या इसे पी ऑफ एक्स बोल लो। ठीक है, ये पी है, पी ऑफ एक्स, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बीच में जो है ग्राफ खींचे हैं। ठीक है, ये ग्राफ जो है हम लोग का क्या आएगा, साइमेट्रिक आएगा। ठीक है, इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व इज रैंडम वेरिएबल, मतलब ये जो है ये ग्राफ और इसके बीच का क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस के बीच का जो क्षेत्रफल होता है यही जो है इसके प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और पूरा जो टोटल जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा ये माइनस इनफाइनाइट से अगर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है, तब ये जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आएगा। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा, ये जो है कुछ चीजें हैं ये याद रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये लास्ट है। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है देख लो। मान लेते हैं कि इसका जो हम लोग का वेरिएंस है वो क्या है, सिग्मा है। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ हम लोग खींचते हैं, ये माइनस सिग्मा और ये जो है प्लस सिग्मा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ, इसके बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो 68% होता है। ठीक है, वो जो 3 पॉइंट लिखा है उसका मतलब देख लो, ये हम लोग का क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, x इक्वल टू म्यू। अच्छा, x इक्वल टू अगर 0, म्यू इक्वल टू अगर 0 हो तो ये जो है हम लोग का y एक्सिस के अराउंड जो है वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है,
कि ये जो है हम लोग का अगर सिग्मा है, ये जो है सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस सिग्मा है, ये जो है प्लस सिग्मा है, तो ये जो एरिया होता है ना, ये अकेले 68% होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में सिग्मा माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के बीच का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस सिग्मा से सिग्मा के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो 68% होगा। यानी कि ये वाला जो एरिया है वो कितना होगा 34% और ये वाला एरिया कितना होगा 34%। ठीक है, अगर दे कि अगर आप लोगों को कभी भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, कहां से, माइनस सिग्मा से सिग्मा तक अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, ठीक है, अगर 0 है तब के केस में, नहीं तो म्यू माइनस सिग्मा क्या बोलते हैं, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, तो ये प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 0.68 आएगा। हमेशा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी में लिमिट आप लोग देखिएगा, लिमिट अगर ये है म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा है, तब प्रोबेबिलिटी हमेशा 68 आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग को यहाँ से यहाँ ये वाला एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, म्यू माइनस सिग्मा से 0 तक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, तो ये कितना आएगा 0.34। आपको और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोबेबिलिटी है वो 34 होगा और यहाँ से यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी 0.34 और टोटल जो है वो कितना रहेगा 0.68 प्रोबेबिलिटी के याद रहेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछता है। और एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है तो 60 मतलब ये क्या बोलते हैं 0. क्या आ जाएगा 3413 आ जाएगा। ठीक है, ये जो है सिग्मा माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के बीच में जो प्रोबेबिलिटी होता है वो इतना होता है। 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा से प्लस 2 सिग्मा के बीच में प्रोबेबिलिटी 95% होता है। ठीक है, और 3 सिग्मा और क्या बोलते हैं माइनस 3 सिग्मा से प्लस 3 सिग्मा के बीच में जो प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, ये हम लोग का क्या बोलते हैं 99% होता है। ठीक है, और ये जो है हम लोग का सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो ग्राफ है। ठीक है, अभी जो हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो वेव जो कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये सब हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे। कब इसका पीक आएगा, ठीक है, पीक कहाँ पे आता है, पीक जो है वो मीन वैल्यू पे आता है। ठीक है, एक्स इक्वल टू म्यू पे जो है वो हमेशा पीक आएगा, तो यहाँ पे पीक आएगा, इसके बाद कम होगा, कैलकुलेट करते थे ना, ये सब इसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये था हम लोग के प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, कल जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज क्लास में जो है वो इतना ही। कल जो है हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल जो है हम लोग का लास्ट क्लास होगा, कल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन वगैरह बच जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, टेंसर से रिलेटेड, और इसके बाद जो है बचेगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह जो है वो देखेंगे।